नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहां बातें फिल्मों की होती हैं। आज का किस्सा जरा मजेदार है। आज हम याद करेंगे केसी लॉर्ड साहब को और रफी साहब को। और लता जी ने कौन से गीत के लिए कहा था भाई इसको रफी साहब ही गा सकते हैं, बड़ी हाई पिच का है, बहुत अच्छा वो गाएंगे। तो केसी लॉर्ड साहब हम जानते हैं म्यूजिक अरेंजर, अकॉर्डियन और संगीत के घराने ही से एक तरह से हुआ है, बिल्कुल म्यूजिशियंस। और कौन से गीत में वो नहीं रहे। नौशाद साहब से उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, वहीं से तकरीबन शुरुआत हुई जादू फिल्म हो। रफ़ी साहब से पहली मुलाकात होती है केसी लॉर्ड साहब की फिल्म दीदार के गीत। और दीदार के गीत कैसे हैं वो जब याद आए, जो बुक है धीरेन्द्र जैन साहब की, इसमें इंटरव्यू है केसी लॉर्ड साहब को, उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। अब रफ़ी साहब के बारे में तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, कोई ऐब ही नहीं था उनमें। रफ़ी साहब तो किसी की बुराई नहीं करते थे। जहां फिल्म इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे की टांग खींचते, रफ़ी साहब किसी की बुराई नहीं करते थे। पूछते कि कौन से एक्टर के ऊपर इस गीत को मुझे गाना है, बाकी कोई पूछता भी नहीं था। तो रफ़ी साहब के बारे में उन्होंने क्या कहे, और ये भी उन्होंने बताया कि बहुत वक्त तक वो हमारे पड़ोसी रहे। वो आ गए थे हमारे पास वाली बिल्डिंग में जब उनका मकान बन रहा था, तो साथ और रहा। किस तरह से उनका बेटा खालिद आ जाता था मेरे पास, वो कहता कि अब्बा हमें पढ़ने के लिए लंदन भेज रहे हैं, तो हमें नहीं जाना। तो लॉर्ड साहब समझाते थे कि नहीं नहीं, आपके अब्बा आपसे कितना प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। तो दोस्तों, और साथ तो लंबा ही रहा इनका, क्योंकि म्यूजिक अरेंजर रहे केसी लॉर्ड साहब। ब्रह्मचारी के नगमे हों, तीसरी मंजिल के नगमे, कौन सी फिल्म को हम छोड़ें, कौन सी फिल्म को याद करें। लेकिन एक हल्की सी नोक झोंक क्या, एक हंसी मजाक का किस्सा केसी लॉर्ड साहब जो जिक्र करते हैं वो ये कि क्या हो गया था रफ़ी साहब के साथ उनका। तो दयारा मदीना फिल्म के लिए मोहम्मद शफी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे गीत और नात, मदद कीजिए ताजदार मदीना, उसमें रफ़ी साहब ने गाया। तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो रफ़ी साहब ने केसी लॉर्ड साहब से कहा कि मुझे सुर नहीं मिल रहा। तो केसी लॉर्ड साहब ने कहा साहब सुर तो है। 4-5 बार रफ़ी साहब ने ऐसा कहा, तो केसी लॉर्ड साहब परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि रफ़ी साहब शायद मुझसे मजाक कर रहा है। खैर वो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन केसी लॉर्ड साहब को उस वक्त ऐसा लगा कि मैं वक्त आएगा तो किसी दिन परेशान करूंगा इनको। ताजदार मदीना बादशाह सर में घूमते बेखुदा लो जा करेंगे निसारे मदीनों एक बार से अब एक फिल्म हंसते जख्म, हालांकि हंसते जख्म 1973 में रिलीज हुई और दयारा मदीना 1975, लेकिन गाने पहले रिकॉर्ड हो जाते थे नगमे। अब इस वक्त जब जो गीत रिकॉर्ड होना था, तुम जो मिल गए हो, अद्भुत नगमा, जिसके बारे में लता जी ने कहा कि इसे रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। हालांकि इसमें रफ़ी साहब के साथ लता जी ने भी आवाज दी। बहरहाल दोस्तों, जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो केसी लॉर्ड साहब को मौका मिला कि अब मैं रफ़ी साहब को बताता हूँ, ये उस दिन मुझे परेशान कर रहे थे ना। तो उन्होंने फिर सुर नहीं दिया रफ़ी साहब को। अब रफ़ी साहब रियाज बहुत करते थे, रिहर्सल बहुत करते थे। तो रफ़ी साहब आए और फटाफट गीत को, इतने मुश्किल गीत को गा दिया और मुस्कुराते हुए चले गए। तो केसी लॉर्ड साहब ने कहा कि इन्होंने सुर मांगा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने ज़हीर भाई से कहा, जो रफ़ी साहब के साझे और सेक्रेटरी थे, कि भाई रफ़ी साहब तो गाकर चले गए, मुझे लग रहा था कि सुर की शिकायत करेंगे, आज तो मैंने दिया ही नहीं था, और ये तो आए और गाकर चले गए। तो ज़हीर भाई मुस्कुराए कि भाई वो रिहर्सल उनकी इतनी ज़बरदस्त। बड़ा दूसरे दिन रफ़ी साहब ने केसी लॉर्ड साहब को फ़ोन किया और कहा कि भाई अब तक मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गीत गुनगुना रहा था, कोई गीत का जिक्र नहीं है, कौन सा, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन अब मैं आज से ये गीत गुनगुनाऊंगा, तुम जो मिल गए हो। बड़ा अद्भुत गीत है, बहुत अच्छा है, मज़ा आया, बहुत दिनों बाद कोई अच्छा नगमा गाया। ये बात केसी लॉर्ड साहब ने शेयर की, और फिर दोस्ती तो थी दोनों की, वो हल्की सी एक हंसी मजाक था। ये बात केसी लॉर्ड साहब ने रफ़ी साहब की गीत जो रिकॉर्डिंग से जुड़ा किस्सा है दोस्तों, इसको शेयर किया कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुआ करती थी और किस तरह से हुई। और बाद में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हंसते ज़ख्म का वो नगमा कितना मशहूर हुआ। तुम जो मिल गए हो तो ये लगो न दूर हमसे,
बाकी कैसे लॉर्ड साहब और बहुत सी बातें शेयर करते हैं, वही बातें जो रफ़ी साहब की इंसानियत को लेकर हैं, उनके सलूक को लेकर हैं, रॉयल्टी के इश्यूज़ को लेकर हैं। क्योंकि तकरीबन मैंने आपको बताया सारे ही नगमों में वह साथ रहे, चाहे वो दीदार से लेके, और अब कैसी लॉर्ड साहब भी हमारे बीच में नहीं रहे। 2010 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2016 में वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी यादें हैं, और रफ़ी साहब के साथ उनकी यादें हैं, दूसरे गायकों के साथ यादें हैं। तो दोस्तों एक ये किस्सा मैंने एक कुछ बातें थी इसमें हल्की फुल्की भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपसे साझा की जो किताब में है। तो हम किताब वालों का, धीरेन्द्र जैन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी हमें कमेंट्स करके बताते रहते हैं, और बताइए क्या कुछ आप सुनना चाहते हैं, कोई किस्सा आपके पास हो, हम उस पर भी दोस्तों कार्यक्रम बनाएंगे। तो अब मैं जाता हूँ, और आप इन महान लोगों को याद करते रहिए, सुनते रहिए इनके गीत, इनके नगमे, और जुड़े रहिए चैनल फिल्मी फराज से। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना ख्याल रखें। अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।